सोचो, एक लम्हा रुककर सोचो, अगर आज तुम्हें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी है तो कैसा महसूस करोगे। वो मालिक जिसकी रजा के लिए हजारों सजदे, लातादाद कुर्बानियां और पूरी जिंदगी वक्फ कर दी जाती है, अगर वो कह दे मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हूं, तो दुनिया की सारी थकन, सारी महरूमियां, सारी आंखों के आंसू सब बेमानी लगने लगेंगे। मगर सवाल ये है, क्या हम पहचान पाते हैं जब अल्लाह ताला हमसे राजी होता है तो वो कुछ निशानियां देता है, खामोश निशानियां जिन्हें सिर्फ वही पहचानता है जो दिल से अल्लाह को चाहता है। आज हम ऐसी 7 निशानियां बयान करेंगे। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में नजर आए तो खुश हो जाओ, तुमसे तुम्हारा रब राजी है। मगर खबरदार, इन निशानियों को कभी मामूली मत समझना, क्योंकि ये अल्लाह के खास बंदों पर उतरने वाली रहमतों के आसार हैं। निशानी नंबर 1, गुनाहों के बाद फौरन तौबा की तौफीक मिलना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक गुनाह कर बैठे, दिल कांप उठा और फौरन आंखों से आंसू बहने लगे, दिल की जमीन पर नदामत के बादल छा गए और आपने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूंगा। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उस रब की खुशनुदी की निशानी है जो गुनाहों के बाद भी आपसे मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि वो आपके लौट आने का इंतजार करता है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं। यानी अगर आप गुनाह के बाद तौबा की तरफ माइल होते हैं, अगर आपका दिल बेचैन हो जाता है, अगर रात की तन्हाई में रोते हुए अल्लाह को पुकार लेते हो, तो समझ जाइए अल्लाह आपसे खुश है। देखिए, बहुत से लोग गुनाह के बाद और गुनाह में ही रह जाते हैं, उनका दिल सख्त हो जाता है, आंखें कभी नहीं भीगती। लेकिन अगर आपको रोना आता है, अगर दिल पर चोट लगती है, अगर ज़मीर आपको झंझोड़ता है, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपके दिल को जिंदा रखा है। ये तौबा की तौफीक, ये दिल की नरमी, ये शर्मिंदगी, ये सब अल्लाह की रजा की निशानियां हैं। वरना याद रखो, जब अल्लाह नाराज होता है तो सबसे पहले तौबा की तौफीक छीन लेता है। अगर आपको तौबा करने की कव्वत मिल रही है, अगर आपका दिल अब भी खौफे खुदा से लरज जाता है, तो जान लो आपका रब आपसे नाराज नहीं बल्कि वो खुश है। जब आप रात के सन्नाटे में टूटे दिल के साथ वापस उसके दर पर आ जाते हो, वो फरिश्तों को गवाह बनाता है और फरमाता है, देखो ये मेरा बंदा है, खता के बाद भी मुझसे मायूस नहीं हुआ। सोचो कितना अजीम होगा वो लम्हा जब आपकी वापसी को रबे कायनात अपने कलाम में जिक्र करवाए। तो अगली बार जब दिल तंग हो, जब जमीर गवाही दे, जब सजदे में आंख भीगने लगे, तो रुकना नहीं, क्योंकि वो लम्हा, वो कैफियत, ये सब अल्लाह की रजा की दलील है। यही है पहली निशानी कि अल्लाह तुमसे खुश है। निशानी नंबर 2, तुम फितनों के दौर में भी दीन पर कायम हो। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में हक की रोशनी डाल देता है, और वो बंदा चाहे अकेला हो जाए, तन्हा हो जाए, मजाक उड़ाया जाए या दुनिया उससे राजी ना हो, वो अल्लाह से राजी रहता है। आज का दौर फितनों का दौर है। नजर उठाओ तो बेहयाई, कान खोलो तो झूठ, हाथ बढ़ाओ तो सूद, जबान खोलो तो गैबत, हर तरफ नफ्स की दावतें, हर लम्हा ईमान का इम्तिहान। और ऐसे में अगर तुमने निगाहें नीची रख लीं, दिल साफ रखा, तन्हाई में अल्लाह को याद रखा, तो तुम आम नहीं हो, तुम उस चराग की मानिंद हो जो अंधेरे में भी रोशनी देता है, उस दरख्त की तरह हो जो तूफान में भी अपनी जड़ों पर खड़ा रहता है, और उस परवाने की तरह हो जो सब छोड़कर अपने रब की तरफ लपकता है। याद रखो, जिस वक्त दुनिया गुनाह को फैशन बना ले और तुम हया को अपना जेवर बनाओ, तो तुम्हारे कदम फरिश्ते गिनते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अजनबी हो जाएगा जैसे इब्तिदा में अजनबी था। तो खुशखबरी है उन अजनबियों के लिए, तुम वही गरीब लोग हो जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम और अल्लाह का खौफ ज्यादा है। तुम वो हो जो रात को रोते हो और दिन में मुस्कुराते हो। तुम वो हो जो हराम के दरवाजे बंद करके दुआ के दरवाजे खोल देते हो। तुमने आसान रास्ता छोड़ा और हक का कठिन रास्ता चुना। यही दलील है कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम आज तन्हा सच्चाई पर खड़े हो, लोगों की नजरों से गिरकर अल्लाह के दरबार में बुलंद हो गए हो। ये बहुत बड़ी नेमत है। फितनों के सैलाब में भी अगर तुम्हारा दिल कुरान से जुड़ा है, तुम्हारी आंख हया से शर्माती है और तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, तो तुम वो खुश नसीब हो जिन पर फरिश्ते फक्र करते हैं। ऐ अल्लाह के चुने हुए बंदे, जो दुनिया की तालियां नहीं आसमान के दरवाजे खुलवाना जानता है, तो सुन ले, अल्लाह तुझसे राजी है। यही है दूसरी निशानी कि तुम फितनों के द्वार में भी दीन पर कायम हो। निशानी नंबर 3, तुम तन्हा हो मगर अल्लाह की याद तुम्हें मुकम्मल रखती है।
कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब चेहरे पीछे रह जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते खामोश हो जाते हैं और वो लोग भी अजनबी बन जाते हैं जिनके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया था। तुम तन्हा होते हो, न कोई सुनने वाला न समझने वाला, बस तन्हा, हर तरफ से खाली। मगर ऐसे वक्त में अगर तुम्हारा दिल आहिस्ता से कह उठे, या अल्लाह बस तू ही काफी है, तो सुनो, तुम खुश नसीब हो, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे सबसे खाली कर देता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह से भर जाए। ये तन्हाई सज्जा नहीं, ये एक दावत है, दावत एक कुर्बत। दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह तुम्हें अपने जिक्र के सुकून में लाना चाहता है। जब रातों में सब सोते हैं और तुम खामोशी में आंखों से आंसू बहाते हो, तो वही लम्हे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। वो लम्हे जिनमें कोई दुख दर्द सिर्फ उसे सुनाया जाता है। कुरान कहता है, सुन लो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। यही तुम्हारी पहचान है कि जब दुनिया पीठ मोड़ जाए तुम अल्लाह की तरफ झुक जाओ। जब तस्बीह के दाने हाथ में आए तो तुम्हें उनकी चुभन नहीं, उनमें चैन मिले। जब सजदे में झुको तो सर जमीन को नहीं, अर्श को छू ले। और यही वो दिल है जिसे अल्लाह पसंद करता है, जो तन्हा हो सकता है मगर अल्लाह के जिक्र से मुकम्मल होता है। तो अगर तुम्हें तन्हाई में अल्लाह याद आता है, अगर तुम्हारा दिल दुनियादारी के शोर से थक चुका है और सुकून सिर्फ सजदे में मिलता है, तो मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें अपनी खास मोहब्बत में रख चुका है। निशानी नंबर 4, तुम दूसरों की तकलीफ पर रो पड़ते हो। ये आंखें जो अपने दुखों से नहीं, दूसरों के दर्द से भीग जाती हैं, ये आंखें आम नहीं होती। ये अल्लाह के दिए हुए वो आईने हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के आंसू भी समेटती हैं। किसी गरीब बच्चे को भूखा देखकर दिल भर आता है। किसी माँ को लाश पर बैन करते सुनो तो रूह कांप उठती है। किसी बीमार का चेहरा, किसी मजबूर की खामोशी, किसी यतीम की आंखों में मायूसी, ये सब तुम्हारे दिल को तोड़ देते हैं। तो समझ लो, ये दिल आम दिल नहीं रहा, ये वो दिल है जिसमें रहमान की रहमत बोलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम करते हैं उन पर अल्लाह रहम फरमाता है। यानी तुम्हारी आंख से निकला एक आंसू किसी और के दुख पर निकला है तो वो अल्लाह के अर्श के करीब जाता है। अल्लाह फरमाता है, और वो दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देते हैं, चाहे खुद को कितनी ही जरूरत हो। ये वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया वाले कमजोर कहते हैं, जज्बाती समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो सबसे कीमती बंदे होते हैं। क्योंकि जो दूसरों का दर्द सह लेते हैं, जो दूसरों के लिए रोते हैं, जो अपने आराम पर किसी यतीम का सुकून चुन लेते हैं, वो अल्लाह की मखलूका के लिए जीते हैं। और जो अल्लाह की मखलूका के लिए जीते हैं, अल्लाह अपने लिए उनके दिल को चुन लेता है। याद रखो, जिस दिल में इंसानियत का दर्द होता है उस दिल में अल्लाह की खास रहमत उतरती है। तो अगर तुम्हारी आंखें किसी बेसहारा को देखकर भीग जाती हैं, अगर तुम्हें किसी के फाके, किसी की लाचारी, किसी के जख्म अंदर से हिला देते हैं, तो लोग कुछ भी कहें, तुम जान लो अल्लाह तुम्हारे दिल को पसंद करता है। निशानी नंबर 5, तुम्हारे अंदर आजिज़ी है, गरूर नहीं। दुनिया की नजरें जब तुम्हें देखती हैं तो शायद तुम्हें एक कामयाब, बाइज्जत और बावकर इंसान समझती हैं। लोग तुम्हें सराहते हैं, तुम्हारी खूबियां गिनते हैं, तुम्हारे मकाम पर रश्क करते हैं, मगर तुम दिल में हमेशा ये सोचते हो, या अल्लाह जो कुछ भी है वो तेरा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये वो कैफियत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसी नजर जो खुद को कमतर समझे, ऐसी जबान जो अपनी तारीफ से डरे, ऐसा दिल जो अपनी बड़ाई में नहीं अल्लाह की बड़ाई में जीता हो। कुरान कहता है, आखिरत का घर हम उनके लिए बनाते हैं जो जमीन में बड़ाई नहीं चाहते और न फसाद चाहते हैं। अल्लाह उन दिलों से मोहब्बत करता है जिनमें आजिज़ी होती है, जो दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं, जो अपने आप को नहीं जताते बल्कि दूसरों को ऊपर उठाते हैं। हदीस में आता है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो अगर तुम्हें तारीफें मिलती हैं, कामयाबी हासिल होती है, लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं और तुम फिर भी सजदे में गिर पड़ते हो ये सोचकर कि मेरे पास जो कुछ है वो सब तेरा है, तो जान लो तुम दुनिया की नज़र में कुछ भी हो, मगर रब की नज़र में तुम उसके महबूब बंदों में से हो। ये दुनिया तो मगरूरों के सामने झुकती है, लेकिन आखिरत सिर्फ उन आजिज़ों के कदम चूमेगी जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स को मारा, अपनी शोहरत को ठुकराया और बस अल्लाह की रज़ा के लिए जिया। ऐसे लोग ज़मीन पर चलते हैं मगर उनके कदम जन्नत की तरफ उठ रहे होते हैं। निशानी नंबर 6, तुम आसानियां बांटने लगे हो। कभी तुमने सोचा है कि वो लम्हा जब तुम किसी को खामोशी से रोटी देकर पलट जाते हो, जब किसी के हाथ में खुफिया तौर पर फैज़ की रकम रख देते हो, या किसी की जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन में तुम सिर्फ मैं हूं तेरे साथ कहकर खड़े हो जाते हो, तो वो शख्स दिल से जो दुआ मांगता है वो जमीन पे नहीं रुकती, वो सीधी अर्श इलाही तक जाती है। अल्लाह फरमाता है,
जो भलाई तुम पेशगी करते हो वो तुम्हारे लिए अल्लाह के पास मौजूद होती है, यानी तुम्हारा एक एक नेकी का अमल जिसका तुमने तज़किरा भी नहीं किया, जिसे तुमने राजदारी से किया, जिसे दुनिया ने ना सराहा ना सुना, वो सब कुछ अल्लाह ने संभाल कर रखा है तुम्हारे लिए। जब तुम्हें लोगों की तकलीफ बेचैन करने लगे, जब तुम किसी की बेबसी को अपनी नींद पर गालिब आने दो, जब तुम अपने मफाद पर किसी और की भलाई को चुन लो, तो ये सिर्फ इंसानियत नहीं, ये रूहानियत है। ये वो अलामत है कि तुम्हारा दिल दुनिया का नहीं रहा, तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब हो चुका है। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने खास कामों के लिए चुनता है, जो उसके बंदों की मदद करते हैं ताकि वो खुद अल्लाह की मदद पा सकें। ये भी समझ लो कि हर बार जब तुम किसी की तकलीफें बांटते हो, तुम खुद को जहन्नम से दूर और जन्नत से करीब कर रहे होते हो, और तुम्हें शायद खबर भी नहीं। ये कोई आम खूबी नहीं, ये एक खामोश मगर जबरदस्त ऐलान है कि अल्लाह तुम्हें पसंद करता है। निशानी नंबर 7, तुम अल्लाह की तरफ बार बार पलटते हो। टूट कर, रोकर, झुक कर तुम गिर भी जाओ, दुनिया तुम पर हंसे, लोग तुम्हें गुनाहों से पहचाने, मगर तुम्हारा दिल कहे, या अल्लाह मैं अब भी तेरा बंदा हूँ, मुझे वापस ले ले, तो समझ लो तुम बहुत खास हो। अगर हर रात तुम सजदे में जाकर रो पड़ते हो, अपने गुनाहों का बोझ दिल पर महसूस करते हो और फिर अल्लाह के सामने झुक जाते हो, तो ये कमजोरी नहीं, ये मोहब्बत है। ये वो कशिश है जो रब ने सिर्फ अपने चुने हुए बंदों के दिल में रखी है। दुनिया तुम्हें गुनहगार समझे, मगर तुम्हारा दिल रब के लिए तड़पता हो, तो तुम नेकियों के करीब हो, क्योंकि वो रब की रहमत है जो तुम्हें गुनाह के बाद भी अपने दर पर ला खड़ा करती है। अगर हर तकलीफ में तुम्हारी जुबान पर या रब आ जाए, हर दर्द में तुम्हारा दिल कहे, ऐ अल्लाह मुझे थाम ले, तो ये दुनिया के किसी एजाज से कम नहीं, ये रब की खास मोहब्बत की अलामत है। क्योंकि सब दुआ नहीं मांग सकते, सब सजदे में रो नहीं सकते, सबको अल्लाह याद नहीं आता, मगर तुम्हें आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बस मैं करीब हूँ। अल बकरा 186। यानी तुम जो गुनाहों से डर कर, नदामत से डरते डरते सजदे में आते हो, तो तुम्हारा रब तुम्हारे करीब होता है। वो तुम्हारी टूटी आवाज सुनता है, वो तुम्हारी बेरब्त दुआओं को तरतीब देता है, वो तुम्हारे आंसू गिनता है और तुम्हारे दिल के अल्फाज सुने बगैर भी सुन लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रात के वक्त आसमान दुनिया पर आते हैं और कहते हैं, है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे ताकि मैं माफ कर दूं। तो अगर तुम रातों में उठकर रब को पुकार लेते हो, अगर दिन के शोर में तुम्हें उसका ख्याल आ जाता है, अगर गुनाह हो जाए तो तुम्हारा दिल बेचैन हो जाता है, तो खुश हो जाओ। ये वो खास मोहब्बत है जो रब उन दिलों में डालता है जिन्हें वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। और याद रखो, ये पलटना, ये लौट आना, ये टूट कर सजदे में गिर जाना, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम्हारा रब तुम्हें खींच रहा है, अपने करीब बुला रहा है, अपनी रहमत से ढांपना चाहता है। तो कभी शर्मिंदगी से नजरें न झुकाओ, कभी मायूसी से दिल न छोड़ो, क्योंकि तुम रब के महबूब बंदों में से हो जो बार बार लौटते हैं और रब उन्हें बार बार गले लगाता है। यकीन रखो, अगर ये निशानियां तुम्हारे अंदर हैं तो तुम आम नहीं हो, तुम उन चुनिंदा बंदों में से हो जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, इसलिए नहीं कि तुम बहुत नेक हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि वो तुम्हें देख रहा है, तुमसे खुश है और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तो अब वक्त है संभलने का, अपनी कद्र पहचानने का और उस रब की मोहब्बत का जवाब देने का जिसने तुम्हें गुनाहों में भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफर है अल्लाह की मोहब्बत की तरफ से। वादा है, हम आपको हर बार ऐसे अल्फाज देंगे जो तुम्हारे दिल की टूटी दीवारों पर मरहम रखें, जो तुम्हें रब से करीब करें और तुम्हें ये याद दिलाएं कि तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा हो तो इस वीडियो को दिल से शेयर करो ताकि कोई और भी अल्लाह की मोहब्बत को पहचान सके। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मजबूत रखे और अपनी खास मोहब्बत में ढाल दे। आमीन।